आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग। इससे जुड़े क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। आपके एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, सब में इससे जुड़े रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। आज इनके बारे में अपन जानेंगे। देखो, सबसे पहले जानेंगे इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। किसमें आते हैं पता है? ये सारे आते हैं प्रोनाउन में। इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? प्रोनाउन है। ये नाउन को रिप्लेस करते हैं। इसके बाद आप देखो एवरीबडी, नोबडी, एनीबडी, ये किनके लिए आते हैं पता है आपको? ये पर्सन के लिए आते हैं, लोगों के लिए आते हैं। और एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ये किसके लिए आते हैं? चीजों के लिए। सबसे पहले ये डिफरेंस आप देख लेना। एन इंपॉर्टेंट थिंग, ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। क्या होते हैं? इनके साथ में हमेशा वर्ब सिंगुलर ही आएगी, ध्यान रख लेना। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम से जुड़े रिलेटेड क्वेश्चन यही आते हैं, यही कंफ्यूजन होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से जुड़े होते हैं, कहीं आपको वोज लगाना होता है, कहीं आपको वर लगाना होता है, वहां पर आपको कंफ्यूज हो जाते हैं। ऐसा मत करना। ये सब क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। सबसे पहले इस बात को आप नोट कर लेना। और एक बात और, ग्रामर में ध्यान रख लेना कि ग्रामर में सिर्फ 3 चीज ही सिंगुलर और प्लूरल होती है। सिर्फ 3 चीज। कौन कौन सी पता है आपको? नाउन होती है, प्रोनाउन और वर्ब। इस बात को नोट कर लेना। इंग्लिश ग्रामर में सिर्फ ये 3 चीजें या तो सिंगुलर हो सकती है या प्लूरल हो सकती है। इन तीनों के अलावा कोई भी ना तो प्लूरल होगा ना सिंगुलर होगा। ध्यान रख लेना। इंग्लिश ग्रामर में यह आपके लिए समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। फिर एग्जांपल देखो, एवरीबडी वॉज वर प्लेइंग, बताना है आपको। यहां पर वॉज आएगा, वर आएगा। तो मैंने बताया एवरीबडी हमेशा सिंगुलर के रूप में आएंगे ये सारे, तो वर्ब भी कौन सी होगी? सिंगुलर। तो यहां आंसर क्या होगा? वॉज, वर नहीं होगा। ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज। और देखो, एनीबडी कैन डू द वर्क इफ दे ट्राई। एनीबडी, कोई भी वर्क कर सकता है। अब यहां पर ध्यान रख लेना, ये क्या आ रहा है? एनीबडी। तो जब सब्जेक्ट ये है तो फिर यहां पर दे क्यों आएगा? यहां पर गलत, दे नहीं है। क्या आएगा? ही आएगा। ही, इफ ही ट्राई, कुछ भी कर सकते हो। फिर देखो, एवरीबडी वॉज या वर रेडी टू डू हिज देयर वर्क। यहां पर बताओ, यहां पर तो मैंने पहले बताया, यहां पर आप कह दोगे सर वॉज है, बिल्कुल सही है, वॉज है। यहां पर वर नहीं होगा। लेकिन रेडी टू डू हिज या देयर, यहां पर क्या होगा? यहां पर क्या होगा? तो यहां पर अगर सिंगुलर वर्ब आ रही है, हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आ रही है, तो यहां पर भी आपको हिज करना होगा, देयर नहीं होगा। ध्यान रख लेना। अब आगे देखते हैं, इनके एग्जाम्पल और देखते हैं। अब देखो, नथिंग बट सम पेन्स इज या आर देयर, इसका क्या होगा पता है आपको? बताओ, जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा इज होगा। बहुत से स्टूडेंट कह रहे होंगे सर इज क्यों होगा? सब्जेक्ट तो यहां पेन्स है, तो प्लूरल है, तो आर होना चाहिए। नहीं, आप पूरा सेंटेंस देखो, नथिंग बट सम पेन्स इज आर या देयर। यहां पर ध्यान रख लेना, यहां पर बट 2 सेंस में आता है। पहला या तो कंजक्शन आता है, या प्रीपोजिशन आता है। 2 सेंस में बट का यूज होता है। लेकिन यहां पर बट का किस में यूज हो रहा है? कंजक्शन का प्रयोग नहीं हो रहा है। यहां पर बट का प्रयोग प्रीपोजिशन के बाद हो रहा है। और ध्यान रखना, जब प्रीपोजिशन के रूप में बट का यूज हो तो प्रीपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और प्रीपोजिशन से पहले क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। तो यहां पर अपन सब्जेक्ट क्या मानेंगे? नथिंग मानेंगे। और जब नथिंग मानेंगे तो नथिंग हमेशा चीजों के लिए आता है और सिंगुलर होता है। तो यहां पर क्या करोगे? इज कर दोगे। और देखो आप, नथिंग बट सम प्लेयर्स वॉज प्रेजेंट। अब आप कहोगे सर यहां पे तो सब कुछ सही दिख रहा है, प्लेयर्स हैं
और हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर है, नथिंग है, सब कुछ सही है। लेकिन 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 यहां पर सब्जेक्ट गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि नथिंग चीजों के लिए आता है और यहां पर क्या आ रहे हैं? प्लेयर्स आ रहे हैं। तो प्लेयर्स तो लोगों की बात हो रही है, तो नथिंग यहां पर रॉन्ग हो जाएगा। एक और देखो, एवरीवन सेक्शन ऑफ। अब यहां पर क्या होगा बताओ आप? यहां पर एवरीवन गलत है। क्यों? क्योंकि एवरीवन सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है और सेक्शन भी सब्जेक्ट है। तो दो दो सब्जेक्ट एक साथ नहीं आ सकते हैं, ग्रामर का रूल कहता है। तो जब भी, तो यहां पर क्या होगा? यहां पर एवरी होगा, एवरी सेक्शन ऑफ। ध्यान रख लेना, आई ओ एन वाले जितने भी वर्ड होते हैं ना, वो सब क्या होते हैं? सब्जेक्ट होते हैं। इस बात को नोट कर लेना। तो यहां पर भी दो दो सब्जेक्ट साथ में नहीं होते हैं, इसीलिए यहां पर एवरीवन नहीं होगा, एवरी हो जाएगा। इनके क्वेश्चन टैग बनाओ जल्दी। somebody was present, something was present, nobody was present। क्वेश्चन टैग वैसे बहुत इजी चैप्टर माना जाता है। जब पॉजिटिव सेंटेंस हो तो उसको नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसको पॉजिटिव बनाना है। अच्छी बात है, बहुत इजी लगता है। लेकिन इसको बना के बताओ आप, somebody was present, something was present, nobody was present। अब आपने पढ़ा होगा कि सर ये somebody, nobody, तो हम तो सिंगुलर है, तो यहां पर तो wasn't ही हो जाएगा, यहां पर भी wasn't ही हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ध्यान रखना, होते सिंगुलर है लेकिन क्वेश्चन टैग में ये प्लूरल होंगे। ध्यान रखना, यहां पर क्या आएगा? weren't, were not there। यहां पर क्या आएगा? ये ऑलरेडी क्या है? नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो क्या आ जाएगा? वर दे। इसका बताओ समथिंग, कि सर ये भी तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएगा। हाँ, ये सिंगुलर है तो सिंगुलर ही आएगा। इसका क्या हो जाएगा? वॉज नॉट इट। इजी। अब इसमें एक चीज आप ध्यान रख लेना, जब भी नोबडी और समथिंग की बात आए तो क्वेश्चन टैग में हमेशा प्लूरल बनेगा। इस बात का विशेष ध्यान रख लेना आप। यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। और जब चीजों की बात आए, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, तो सब्जेक्ट क्या होगा? हमेशा सिंगुलर ही रहेगा। ध्यान रख लेना। ये बहुत क्वेश्चन टैग में ये बहुत कंफ्यूज करते हैं। जब नॉर्मल सेंटेंस में जब इनके वर्ब पूछी जाती है या सिंगुलर प्लूरल पूछा जाता है, तब तो ये सिंगुलर ही होते हैं, समबडी और नोबडी। लेकिन क्वेश्चन टैग में ये प्लूरल हो जाते हैं और समथिंग तो सिंगुलर ही रहते हैं क्वेश्चन टैग में। क्यों? क्योंकि ये चीजों के लिए होते हैं।